सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। दुनिया में हम मौज मस्ती करने आए हैं। मौज मस्ती तो करना है, भोग भुगतना है, किंतु एक जगह अच्छी तरह लिखा था, मर्यादा ना भोग मनुष्य को रोगी बनाता है। मर्यादा बिना भोग मनुष्य को रोगी बनाता है। और बहुत आगे लिखा है कि भोग हमारे खुशी के लिए नहीं है, लेकिन हमारी जो इंद्रिय है उसको स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए भोग हमारे जीवन में है और उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन कहा गया है, जहाँ बिना मर्यादा का भोग भुगता है, भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। लेकिन मन मक्कमता से जो जीता है, मन मक्कमता से जो जीता है, जिंदगी उसकी रोशन बनती है। अमर वही बन जाते हैं जो जलती चिता पर बैठकर बिना बजाते हैं। कहने का मतलब जलती चिता माने क्या? जीवन में आने वाले सुख दुख समस्याएं, जो हमारी कसौटियाँ है या हमारे जीवन में जो प्रलोभन है, लोभ है, मोह है, उससे हमें दूर रहना है, अलर्ट रहना है। फिर से कहूँगा, भोग भुगतना है। दुनिया में है तो मौज मस्ती जीना है। लोग तो ये उसका उल्टा अर्थ है, खाओ माने कुछ भी खाओ, पियो माने कुछ भी पियो, और मौज मस्ती माने कुछ नहीं करो। लेकिन अपने संतों ने या ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत अच्छा तरह है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, लेकिन यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं रखना है, अल्प विराम रखना है। और इतना जो देता है उसे थोड़ा याद करना है। आजकल के माँ बाप को क्या है कि बेटा हमारा सुखी है, यही सुनना चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं। भगवान भी यही है, हमें दुनिया में भेजा है तो हमें सुखी आनंदित देखना चाहता है। लेकिन हम रोते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, उसके पास वो है, वो सब कुछ है। अरे काहे को? जो है उसमें संतुष्ट रहने की आदत और भगवान पर विश्वास रखना है कि मुझे जो मिला है, मेरे शरीर मन तन मन को योग्य है, वही मुझे मिला है। जो मैं सहन कर सकता हूँ वही भगवान मुझे दे रहा है। ये मेरे दिमाग में, मन में फिक्स करना है। नहीं तो देखो, हम आज पैसों के लिए इतने पागल बन गए हैं कि कमाओ 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 कमाओ। इतना मोह लोभ हो गया है कि पैसों से सुख नहीं मिलता है। सुख मिलेगा तो अपने जो कर्म है, अगर सद्विचार है, उसके हिसाब से हमें सुख भी मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। नहीं तो फिर क्या होता है, ज़्यादा मोह में हमें पता है कि भौरा जो होता है उसको लकड़ी का पेड़ है वो कुतर कर सकता है, कुतरता है, उसको काट सकता है। लेकिन घूमते घूमते एक बार जब वो बगीचे में जाता है, फूलों की सुगंध लेता है और वही फूलों की सुगंध में वो खो जाता है। शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, उसको याद ही नहीं रहता है, फूल बंद हो जाता है। बाद में वो इतना हो गया, देखो फिर से कहूँगा, लकड़ी को कुतरने की शक्ति है, लेकिन फूल को वो कुतर नहीं सकता और बाहर नहीं आता। रात हो गई और फूल बंद हो गया, अंदर दब गया। दूसरे दिन सुबह वो फूल मुरझा कर नीचे गिरता है और कोई मनुष्य, मानव या हाथी या जानवर के नीचे, पैरों के नीचे आकर कुचलकर खलास हो जाता है। हमारा जीवन भी वैसे ही है। हम पैसों के पीछे इतने दौड़ रहे हैं, ना रात दिखते हैं, ना दिन दिखते हैं, ना
उसके आगे हमारे संबंधों को भी हम साइड बाजू में रख देते हैं। आजकल बच्चे लड़के लोग फौरन में आते हैं, माँ बाप के लिए उनको समय नहीं है। कभी आते नहीं आते, कभी बात करते नहीं करते। अरे माँ बाप सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि बेटा कहे कि पापा, बापूजी, पिताजी मैं खुश हूँ, आप भी खुश होंगे। भगवान को भी यही है, हमें मानव को भेजा है, मौज मस्ती करने के लिए भेजा, लेकिन मर्यादा में रहना है। मुझे जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं कमाऊंगा, उतना ही उसके पीछे पड़ूंगा। हम उल्टा कर रहे हैं। परमेश्वर को पाने के लिए हम 1 मिनट भी नहीं निकालते हैं, लेकिन पैसों के लिए दिन रात तगड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन वो पैसा कभी साथ में आया है क्या, ये हमें सोचना है। कुछ साथ में, इतना भी साथ में नहीं आ सकता है, तो क्यों उसके पीछे? हम खा पी के संतुष्ट हैं, आनंदी है बस, और सही अर्थ में जीवन को मौज मस्ती से जीना है। लेकिन सोचते हैं आज अभी कमा लो, बाद में देंगे। बाद में शरीर साथ नहीं देगा। मन तो होगा बहुत कुछ करने का, शरीर साथ नहीं देता है। फिर वही मधुमक्खी जैसा जो मत करते हो दूसरे खाते हैं, वही हमारा पैसा कमाया हुआ हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें उस पैसों के हिसाब से, संपत्ति की वजह से आपस में झगड़े भी होते, ये हमने देखा है। ये नहीं करना, फिर से कहूँगा कमाओ, मौज मस्ती करो, लेकिन साथ में जो दे रहा है उसको मेरे साथ है ये अनुभव करो 24/7। कभी उसको भूलना नहीं है। हमने देखा गोपियों को जीवन भी क्या था, वो भगवान को भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं पाती है। संसार भी कर रही है, नहीं करे ऐसी बात नहीं है। हमें भी अपना जीवन में अगर सही अर्थ में आनंद प्राप्त करना है, जो हमारे सामने भोग तो बहुत सारे, सुख सुविधा बहुत सारी है, लेकिन उसका मुझे कैसे कितना मेरे जीवन में उपयोग लाना है, ये हमें हमारे मन बुद्धि से सोचना है और हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, ताकि हम कभी भटके नहीं और जो यश है हमें कम समय में, कम खर्चे में, माने अपना जो समय का टाइम इज मनी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रहण करेंगे। और भोग, फिर से भोग भुगतना है नहीं, ऐसी बात नहीं है। मर्यादा में रह के भोग भुगतेंगे तो भगवान भी हमें मदद करेगा और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।